बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम बनाने जा रहे हैं गजरेला। और इसकी रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो जनाब यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। ठीक है, आपने साबुत जो चावल होते हैं ना बासमती, उनको लेना है आपने, और उसको भिगो लिया है मैंने आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। एक तरीका ये है कि आप इनको भिगोकर आधा घंटा पौना घंटा भिगो लें और इसको यहाँ बाउल में डाल के मैश कर लें। और मैश करने के बाद चावलों को और गाजरों को दोनों को आप डायरेक्ट दूध में डाल लें और उसको पकाते रहें। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो मैं करने वाली हूँ हम उसकी तरफ आते हैं। तो जनाब मैंने लिए चावल, ठीक है, 1 किलो चावल लिए और मैंने गाजर जो है वो भी कद्दूकश करके 1 किलो ले ली है। चीनी मैंने आधी कटोरी ली है, हस्ब ज़रूरत आप इसमें डालोगे। और दूध जो है वो हम डबल ऐड करेंगे, यानी 2 किलो दूध इसमें जाएगा। ठीक है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते। मलाई वाला दूध जो है वो हमने डालना है, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, मलाई वाला गाढ़ा दूध इसमें डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, पतीले में मैंने डाल लिया है पानी। इसमें डालूंगी मैं चावल, ठीक है, और चावल और गाजर इन दोनों को इस पतीले में डालकर सबसे पहले इनको हम बॉईल करेंगे। ये जितने भी होंगे ना ये हम उतार लेंगे, ये भी डालेंगे सारे अंदर। अब जो हमारी गाजरें हैं उनको भी हम पतीले में डालेंगे। इन दोनों को इकट्ठा पानी में डालकर हम क्या करेंगे, इनको बॉईल करेंगे। और बॉईल करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको हम दूध में डालकर अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो खड़े ना रह जाएं, हमारे जो चावल हैं वो कच्चे ना रह जाएं, वो अच्छे तरीके से हमारी जो खीर है वो पककर तैयार हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप मैंने लिया वो ये कि मैंने इसमें जो चावल है और गाजरें दोनों को पानी में डालकर बॉईल कर लिया है। ठीक है, ये देखें इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। जब तक ये पानी ख़त्म होगा अभी हम इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने इनको बॉईल करना है ताकि ये जो है अच्छे तरीके से दूध में पक जाए और ये कच्चे ना रह जाएं, जो चावल कच्चे रह जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये ऑलमोस्ट हो गए थे। अब इसमें जो है मैं डाल रही हूँ दूध। ठीक है, अब दूध जो है ना मैंने इसमें ये आधा जग तकरीबन, ठीक है, इसमें मैंने मज़ीद आधा जग आप कह सकते हो मैंने डाला था दूध। ठीक है, पहले 2 किलो, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2 किलो जो है वो दूध इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैंने इलायची डाली है खुशबू के लिए और उसके बाद हम इस चम्मच को हिलाते जाएंगे। गजरेले में मेहनत ये होती है कि आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना होता है। ठीक है, एक तो जो गजरेला और एक गाजर का हलवा है, गाजर के हलवे में हमने जो दूध डाला होता है उसको हमने सुखा लेना होता है, लेकिन इसमें भी उसमें भी मेहनत लगती है, उसमें हमने कंटिन्यूसली उसको हिलाना होता है। और गजरेला में भी जो है वो हमने उसको मुसलसल हिलाए जाना होता है। अब मैंने यहाँ पर जो है वो चीनी डाली है। ठीक है, जब वो थोड़े से बॉईल आना शुरू हो गया तो मैंने उसमें चीनी डाली और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से जो है वो हम पका लेंगे, वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारी ये जो गजरेला है वो पक कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा जो गजरेला है वो ऑलमोस्ट जो है वो अपनी आखिरी मराहिल पर है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो जनाब ये हमारा गजरेला जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो, जो चावल हैं वो बिल्कुल घुल चुके हैं उसके अंदर, और यही हमें जो है वो रिज़ल्ट चाहिए थे। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।